हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.3। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। यानी कि जो आपको मैट्रिसेस दी जाएंगी उनका आपको क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि एलिमेंट्री लगानी कौन सी, केवल रो की। यानी कि हम ऑपरेट करते थे तो वहां पे हमने देखा था कि हम ऑपरेटर चाहे रो में कर देते थे या फिर कॉलम में कर देते थे, लेकिन इसने यहाँ पे स्पेशली बोल दिया कि किस में करना है, रो में। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि केवल और केवल हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ पे होगा, केवल रो के अंदर ही होगा, हम कॉलम का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिया गया है मैट्रिक्स 6 11 1 2। तो लेट ए इज इक्वल टू में आपका मान लेते हैं हम कि ये मैट्रिक्स हो गई, और हमें पता है यानी क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो कोई और उसकी किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो जिसके साथ मल्टीप्लाई की है वो एज इट इज आ जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा कि ये ए हमने रखा इक्वल टू में किसके, आई और ए के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई में ए। तो जो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना राइट हैंड साइड में, वो हमें कहाँ पे बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे ना तो वो बोथ साइड अप्लाई होगा, ये नहीं कि एक साइड ही अप्लाई हो। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, चाहे कैसे भी बने वो हमें क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड इस साइड में हमें क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और इक्वल टू में आपका जो भी है उसमें भी साथ के साथ ऑपरेशन लगाना है, और ए को आप एज इट इज रखते रहो साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 है, 11 है, यहाँ पे 1 है और 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, किसकी, R2 की, और किस में से घटा दें, R1 में से घटा दें। तो हमें क्या मिल जाएगा कि 6 माइनस में 5 1, 11 माइनस में 10 1, 1 और ये 2। आपका यहाँ पे आपको 1 मिल गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे 1 बन गया, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या कर दो, अब R2 में ऑपरेशन लगा दो, क्या कि R2 में से R1 को घटा दो। तो ये तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। और साथ के साथ जैसे कि ये इसमें लगाया था आपने R1 में, क्या R1 में ऑपरेशन लगाया था कि 5R2, तो इसके 0 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे कोई फायदा नहीं है, 1 रह जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, आपका -5 आ जाएगा। ये 0 है और ये आपका 1 एज इट इज। इसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रह गई। आपने क्या किया था कि R2 में से R1 को घटाया तो -1 आ गया, और यहाँ पे 1 था, -5 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो कितना बना देगा, 6, और साथ में है आपका ए। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए क्या कमी रह गई, केवल यहाँ पे 0 आनी रह गई है। तो यहाँ पे 0 किस प्रकार से आएगी, हम क्या कर देते हैं कि R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 माइनस में R2। तो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने R1 में कि R1 माइनस R2, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 बन गई। ये आपके सेकंड रो एज इट इज थे ही, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा, और ये है हमारा ए। अब ये ए है, इसको हम क्या ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड में आएगा। डिवाइड का मतलब क्या होगा, इनवर्स में। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये केवल एक बार ही बताया जाएगा, बाद में आपको सीधा डायरेक्ट ही करना है। ये यहाँ पे भी आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू में दिस, लेकिन ये आया कैसे है ये समझ लीजिए कि क्या है, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में होगा। डिवाइड में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, साथ में आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ए इनवर्स की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपकी क्या होगी, ए इनवर्स होगी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, पहली रो दे दी 1 2, दूसरी दे दी आपको 3 7। अब यहाँ पे देखिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है इस तरफ, तो यहाँ पे 1 तो पहले ही है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 बनानी है और यहाँ पे 1 बनाना है। तो सीधी सी बात है कि इसकी किस से मल्टीप्लाई कर दो, R1 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और किस में से घटा दो, R2 में से घटा दो। तो
क्या आ जाएगा, ऑपरेशन अपने अप्लाई किया, जैसे कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू में आई है, ये बात हमें लिखनी ही है हर जगह, यानी कि ये काम तो करना ही है। इससे आगे क्या हो गया, ऑपरेशन जो अप्लाई किया हमने, क्या है, फर्स्ट रो आपकी एज इट इज, ठीक है। सेकंड रो में क्या अप्लाई किया था कि पहली को 3 से गुणा करके दूसरी में से घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से पहली रो आपकी एज इट इज 3 से गुणा की और इसमें से घटाया तो माइनस का 3 और ये आ जाएगा आपका 1 का 1। फिर है आप अप्लाई करोगे, यानी कि आपको अब क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए। यहाँ पे 0 करने के लिए हम क्या कर देंगे, R1 में ऑपरेशन लगा देंगे, क्या R1 माइनस में 2R2, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि इससे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0, यहाँ पे आपकी सेकंड रो एज इट इज, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो 6 हो गया, माइनस का पहले ही और माइनस ही करना है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 1 7। इसी प्रकार से इसकी 2 से मल्टीप्लाई की 2 और माइनस करेंगे तो माइनस का 2, और सेकंड जो आपका रो है वो एज इट इज साथ में क्या है ए, तो ये ए इस तरफ आ गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो आपका क्या आएगा, ए इनवर्स ही बनाएगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको मैट्रिक्स दे दी है, तो सबसे पहले इसको ए के इक्वल लेंगे। फिर क्या है, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू में क्या हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 क्या है, इसमें पहले ही दिया गया है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनानी है और यहाँ पे प्लस का 1 बनाना है। तो R2 में ऑपरेशन लगा दिया कि R2 माइनस में 2R1, R2 में ऑपरेशन लगा दिया 2R1, तो पहली रो आपकी एज इट इज, साथ में यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0, और यहाँ पे -1 और माइनस का 4 आएगा तो माइनस का 5, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 1 0 आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा फर्स्ट रो। इसमें आपको क्या करना था कि पहली को किससे गुणा करनी है 2 से, तो 2 से गुणा की तो 0 घटा में 2 क्या आ जाएगा घटा का 2, और फिर आपका क्या है 0, और ये जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, तो ये 1 का 1। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई कर दें हम, क्या यहाँ पे हम तो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो क्या है, सीधा क्या कर दें कि जो हमारी R2 है इसको हम क्या कर दें डिवाइड कर दें किससे, -5 से, ठीक है। एक तो ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम क्या लगा सकते हैं, R1 में ऑपरेशन लगाएं कि क्या करें, R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फर्स्ट के अंदर क्या कर दें ऐड कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा 1 में इसकी 0 मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे किसी के भी साथ तो 0, तो प्लस में 0 का कोई मतलब है नहीं। फिर 2 आपका एज इट इज, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आपने की इसके साथ की 2/5 के साथ, तो -5 की मल्टीप्लाई 2/5 के साथ और प्लस का साइन 0 और -5 आपका एज इट इज। इसी प्रकार से यही ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साथ के साथ। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पे क्या करते रहते हैं कि ऑपरेशन लगाते रहते हैं और यहाँ पे भूल जाते हैं किसी न किसी एलिमेंट को, तो ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते रहना है के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1 और 2 के मल्टीप्लाई -2 और +2 आपका 0 बना देगा, तो 1 0 0 -5 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4/5 और प्लस में 1, तो क्या बनेगा 1/5, और ये आपका 2/5 माइनस का 2 और 1 आपका एज इट इज। फिर R2 में ऑपरेशन लगा देंगे हम, क्या -1/5 की मल्टीप्लाई किसके साथ है R2 के साथ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा ये पहली रो एज इट इज 2/5 बन जाएगा, ये माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/5, यहाँ पे आपका माइनस का 1/5, तो ए इनवर्स आपका क्या आ गया ये आ गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया गया मैट्रिक्स ये, तो लेट ए इज इक्वल टू दिस, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए, तो फिर हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी और ए लिखा, फिर अप्लाइंग, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, ये है ही हमारा पहले ही, ठीक है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो सबसे पहले R1 में ऑपरेशन लगा दो, ठीक है, क्या कि इसको किससे मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, और क्या कर दो इसमें ऐड कर दो। तो R1 प्लस 3R2 किया तो पहली जो रो है हमारी वो क्या बन गई, 0 0 बन गई। ठीक है, साथ में ये अगर आपकी मैट्रिक्स में कोई भी रो या पूरा कॉलम आपका क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो समझ लो कि उसका जो क्या है इन्वर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, यानी कि उसका इन्वर्स हमें प्राप्त नहीं होगा। तो उसका हेंस ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि 0 0 आने से क्या हो जाता है आपका कि जो डिटर्मिनेट करते हैं ना वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और डिटर्मिनेट 0 होता है ना तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। सिंगुलर होने के बाद ठीक है वो क्या करता है, उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए कंडीशंस होती हैं, वो आपको आगे वाली एक्सरसाइज में पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इतना समझ लीजिए कि क्या है 0 0 अगर क्या है कोई रो या कॉलम बन गया तो समझ लीजिए कि उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू में आपको ये हो गया, वी नो दैट हमें पता है कि ए इज इक्वल टू में क्या होता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई ए। फिर हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा ए हो गया आइडेंटिटी और ए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका 1 पहले ही है। ठीक है, तो इसको छेड़ो ही मत, क्योंकि इसको कि क्या है R1 के साथ छेड़छाड़ करोगे पहले तो गलत हो जाएगा। अब क्या करो आप कि R2 में ऑपरेशन लगा दो। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो। तो R2 में ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस में 4R1, तो आपकी पहली रो एज इट इज, इसमें आपने किया तो ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये 1 0 और माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 आ गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या कर दो, R2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2 के साथ है, मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो R1 में से। तो R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस में 2R2, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और यहाँ पे आपकी ये आ गई। तो ए दूसरी तरफ आएगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये आ जाएगी। हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको मैट्रिक्स दे दी, इसको हमने ए के इक्वल माना। फिर हमें पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है। तो यहाँ पे हमने ए लिया इज इक्वल टू में आई और ए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है, लेकिन चाहिए कितना, 1। तो क्या कर सकते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं इसको डायरेक्ट ही क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि 0 नहीं बनाना है बल्कि 1 बनाना है। तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस में R2, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, और 5 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 2, 1 3 आपका एज इट इज। ये आपका 1 माइनस 0 करोगे तो 1, और 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 1, और सेकेंड रो आपके एज इट इज, साथ में ए है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 भी बन जाएगी और यहाँ पे 1 भी बन जाएगा। कैसे कि R2 में से किसको घटा दो, R1 को घटा दो। तो R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, तो 1 2 आपका एज इट इज, R1 एज इट इज रह गई। R2 में यानी कि 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, और इसी प्रकार से R1 आपकी एज इट इज। तो 0 माइनस 1 माइनस का 1, 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1, तो क्या बना देगा 2, और साथ में ए। यहाँ पे फिर अप्लाई कर देंगे हम क्या, R1 जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है 2 है, आपको चाहिए क्या 0, तो R1 में ऑपरेशन लगा दो, क्या R2 को किससे मल्टीप्लाई करके 2 से घटा दो, किस में से, R1 में से। तो R1 माइनस में 2R2, ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, साथ में ए है, तो ए इधर आया तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अब है आपकी 3x3 की मैट्रिक्स आ जाती है, तो इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए आपको देखो, आपको दिया गया सॉल्यूशन में देखिए पहले ए मैट्रिक्स है, ये मान ली हमने। फिर हमें पता है कि ए इज इक्वल टू में क्या होता है, आई ए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो 1 है ना, ये तो हमें चाहिए था इस रो में, ठीक है, और ये 1 है, ये हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो क्या कर दो, R1 के और R2 के इंटरचेंजिंग कर दो। तो किसको, R1 को और R2 को बदल दो, बोथ साइड बदल दोगे। यहाँ पे क्या है, ये वाली जो रो है कहाँ पे आ गई, ऊपर, और ये वाली है वो नीचे आ गई। R1 की जगह हमने क्या किया, R2, और R2 की जगह क्या कर दिया, R1।
तो हमारे पास आ गया ये। ठीक है, इंटरचेंजिंग करते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन उठे कि हमने पहले किया था तो माइनस साइन आता था इंटरचेंज करने पे। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए क्या है हम नहीं लगा रहे हैं उसको। फिर क्या है आपका अप्लाइंग R3, यानी कि जैसे कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा 1 बन गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या बनानी है हमें 0 बनानी है। तो सबसे पहले ना किसी एक कॉलम को या रो को सेट कर लो कि अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लें, इस पूरे कॉलम को ही सेट कर लें आइडेंटिटी वाला जो है वो बनाने के लिए। तो क्या आ गया 1 0, यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, तो क्या कर दें R3 में ऑपरेशन लगा दें क्या कि R3 माइनस में 3R1, तो यहाँ पे भी क्या बन गया 0 बन गया। आपकी पहली दो रो एज इट इज हो जाएंगे, ये 6 है और माइनस का होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 6 माइनस का 5, 1 माइनस 9 बनेगा तो माइनस का 8 हो गया। ये आपकी दो रो एज इट इज हो गई और ये आपका क्या आ जाएगा, ये 0 थी, 0 में से किसी को भी मल्टीप्लाई करके 0 के साथ माइनस या प्लस करोगे 0 रहेगा। इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस किया तो माइनस का 3 और ये 1 का 1 आपका एज इट इज। ये हो गया हमारा। अब हमारा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 किस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये 0 तो हो गई, यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है ही पहले, तो क्या कर लेते हैं इसमें 0 बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें 0 बनाने का काम स्टार्ट कैसे होगा कि यहाँ पे 1 है तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें। तो पहली दो रो आपकी एज इट इज रहेगी, थर्ड में आपने ऑपरेशन लगा दिया R3 प्लस में 5R2, तो ये क्या आ गया पहली दो एज इट इज, थर्ड में क्या आ जाएगा ये 0 और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई की तो 10 होगा, माइनस का 10 और प्लस नहीं प्लस का 10 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू में पहली दो रो आपकी एज इट इज। ठीक है, फिर आपको करना था क्या 5 से मल्टीप्लाई करके R2 को R3 में ऐड, तो 5 आ गया ये -3 और 1 का 1। फिर है आपका कि ये तो हो गया आपका 0, यहाँ पे भी बन गई, यहाँ पे आपको 1 चाहिए, यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 बनाने का काम क्या है अब आसान है इस यहाँ पे 1 बनाने के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि इसमें से इसको क्या कर दें घटा दें तो इस रो पे और बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा यहाँ पे 0 बनेगी। तो ये आ जाएगा पहली रो आपकी एज इट इज, ये आपकी यहाँ पे 0 बन जाएगी, थर्ड रो एज इट इज। तो आपने R2 में ऑपरेशन लगाया था कि R2 माइनस R3, तो पहली रो एज इट इज, R3 भी एज इट इज। क्या करना है 1 माइनस में 5 करोगे तो माइनस का 4, 0 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आपका। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको क्या करें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से घटा दें, तो R1 में क्या जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इसका भी क्या रहेगा 3 का 3, आपकी दोनों रो एज इट इज। इसमें भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 0 थी। ठीक है, R क्या किया है अपने ऑपरेशन के सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से और माइनस किया तो 2 से मल्टीप्लाई की तो 8 माइनस का है और माइनस ही करना है तो प्लस का, ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और माइनस करना है तो माइनस का 5 रह जाएगा और माइनस का 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा नहीं 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और फिर माइनस करना तो प्लस का 2 हो जाएगा। आपकी दोनों रो आपकी एज इट इज रह जाएंगी, साथ में ये है ही आपके। अब हमारा क्या रह गया कि यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे कितना बनाना है 0, तो इस रो में क्या है 1 बनाना क्या है इजी है किसके कंपैरिजन में यहाँ पे 0 बनाने से, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं केवल 1 बना सकते हैं। ठीक है, 0 नहीं बना सकते किससे 3 से डिवाइड करने के बाद, लेकिन हमें 1 कहाँ पे चाहिए यहाँ पे, तो क्या कर दें R3 को डिवाइड कर दें किससे 2 से, तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या बनाना है हमें 0, तो R3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से और R1 में से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस तरफ हमारी ये आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे हम तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जो ये सॉल्यूशन आया है आपका ये वाला, ठीक है। तो और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये इधर वाली जो मैट्रिक्स है इसको साथ के साथ सोल्व करते चलना, क्योंकि ये देख रहे हो ना आप ज़्यादा डार्क ये क्या है रह गए थे, बाद में पता चला कि हाँ भाई आंसर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे साथ के साथ ऑपरेशन लगाते चलोगे तभी आपका क्या होगा, ठीक आंसर आएगा, नहीं तो नहीं। कहीं भी कोई भी पॉइंट छूट गया तो समझो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ध्यान से करना, आपके 7 क्वेश्चन हैं।